So welcome back children to the fourth part of the chapter. So in this chapter we are going to cover two topics. The first one is applying intent and the second one is about working with the slide. Okay, so children, how we can apply intent on our slides? So first of all we have to read. Okay, so there is a topic that is applying intent. So children, indenting feature is used to move a complete paragraph or the first line to the specific number of places from left or a right margin. जो भी आपकी स्लाइड पे जो पेज होता है उसके मार्जिन को चेंज करने को हम बोलते हैं इंडेंटिंग. ओके, उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखा है उसको आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस से लेफ़्ट और राइट साइड से गैप दे सकते हैं. ठीक है, मार्जिन्स बना सकते हैं. सो टू अप्लाई इंडेंटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. कैसे हम इंडेंटिंग करते हैं उसके स्टेप्स फॉलो करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, लुक एट दिस विंडो. आपको ये विंडो दिख रही है. ठीक है, इस पर कैसे हमने इंडेंटिंग अप्लाई करी है. ये आपके सामने टेक्स्ट लिखे हुए हैं. ठीक है, ये आपके सामने जो टेक्स्ट लिखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चारों तरफ से एक परफेक्ट अमाउंट में जो परफेक्ट अमाउंट में जो स्पेस दी हुई है उसी को हम बोलते हैं इंडेंटिंग. यानी कि आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका पैराग्राफ है, वो बिल्कुल बीचों बीच में है. जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे दिया है. जितना स्पेस लेफ्ट साइड है उतना ही स्पेस आपके राइट साइड में भी है. तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक स्लाइड में बिल्कुल सेंटर में शो होगा. ठीक है, जितना आप इसको इंडेंटिंग मार्जिन दे सकते हैं, ये मार्जिन्स होते हैं, आपको इन मार्जिन्स पे बहुत ध्यान रख के वर्क करना है. ठीक है, सो अगर आपको ये इंडेंटिंग या मार्जिन्स देने हैं तो क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ. हमें सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू वॉन्ट टू इंडेंट. जिस भी पैराग्राफ को आपको इंडेंट करना है पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, इन्होंने जितने भी टेक्स्ट लिखा है देखिए ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, यानी कि ये कलर सेलेक्ट हो चुके हैं. जब कलर सेलेक्ट होता है तो सारा टेक्स्ट जब टेक्स्ट सेलेक्ट होता है तो जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है. ठीक है, ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर टूवर्ड्स द राइट साइड, इट विल इंक्रीज द इंडेंटेशन. ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये स्केल दी हुई है. इस स्केल में एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है. इन दोनों एरो को यूज़ करते हैं इन मार्जिन्स देने के लिए. ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो इंडेंट हो जाएगी. ठीक है, और इसको जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वो लेफ्ट इंडेंट आपका इंक्रीज होता रहेगा कि लेफ़्ट साइड आपने इंडेंट जो स्पेस है वो आपने ज़्यादा दिया है या कम दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर टूवर्ड्स द राइट साइड. अगर आप पहले पैराग्राफ को लुक एट दिस इमेज. ओके, सो इसमें अगर आपने ये पहला पैराग्राफ आपने लिया है, इसमें आपने इस फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को सेलेक्ट किया है तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, हल्का हल्का राइट साइड शिफ्ट होगा. ये जो गैप आपको मार्जिन्स दिख रहे हैं ये गैप्स इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इंडेंटेशन. अगर आपको लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड का मार्जिन बढ़ाना है तो आप यहाँ पे राइट साइड की तरफ उसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो स्पेस है वो राइट साइड का मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा. इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में इंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन्स अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो नाउ टुडे सेकंड एंड द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट हाउ टू वर्क विद द आउटलाइन, स्लाइड आउटलाइन. ओके, मैंने आपको आउटलाइन टैब के बारे में बताया था. आउटलाइन टैब एक तरीके से आपको नॉर्मल व्यू में मिलता है. ठीक है, जब आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे अपने स्लाइड्स के सारे कंटेंट रिटन फॉर्म में दिखता है.
ठीक है। सो द आउटलाइन व्यू प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन अरेंज्ड इन अ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जैसे समरी लिखी होती है किसी भी चैप्टर की, उसी तरीके से आउटलाइन टैब पे आपके सभी प्रेजेंटेशन की समरी रहती है, जिसमें आपका टाइटल और सब टाइटल दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, आउटलाइंस इन ए पावर पॉइंट आर क्रिएटेड एंड एडिटेड यूजिंग द आउटलाइन टैब इन ए नॉर्मल व्यू। आप नॉर्मल व्यू में अपने आउटलाइन टैब पे क्लिक करके आउटलाइन टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आउटलाइन व्यू कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। 3 चीज़ वो करती है। पहला, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन टेक्सचर, प्रेजेंटेशन के टेक्सचर को क्रिएट करना। एडिट टेक्स्ट एंट्रीज एंड रीअरेंज द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। आपने जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाइड और डिस्प्ले टेक्स्ट लेवल, आप अपने कुछ टेक्स्ट को हाइड भी और हाइड भी कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन एनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है पहले उसे ओपन करना है। देन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द एंड। उसके बाद उस प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड एंड में आपको ऐड करनी है, ठीक है। क्लिक ऑन द आउटलाइन टैब, फिर आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड नॉर्मल व्यू में ओपन हो जाएगा। लुक एट दिस विंडो। यहाँ पे एक दिया हुआ है स्लाइड्स, एक दिया है आउटलाइन। इस आउटलाइन टैब पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन टाइप द टेक्स्ट ऑन द न्यू स्लाइड। उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है उसे आप न्यू स्लाइड पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड जो होगी आपकी आउटलाइन टैब पे, वो उसी पे वो टाइप होगा, क्योंकि आपने लास्ट में ही एक न्यू स्लाइड ऐड करी थी। उस न्यू स्लाइड पे आप कुछ भी टाइप करिए, जो भी आपके कंटेंट लिखना हो। जैसे इन्होंने लिखा है एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ, इन्होंने एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ का जो कंटेंट है वो उन्होंने न्यू स्लाइड पे टाइप किया है। उसके बाद नाउ प्रेस द एंटर की, आप एंटर की प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो एज यू प्रेस द एंटर की, अ न्यू स्लाइड अपीयर्स, एक न्यू स्लाइड अपीयर हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक द कर्सर पोजीशन इन द आउटलाइन पेन। उसके बाद अपनी जो आउटलाइन पेन है उस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। अ पॉपअप मेनू विल अपीयर। उसके बाद इस तरीके से एक पॉपअप मेनू अपीयर हो जाएगी। हेयर यू विल फाइंड ऑप्शंस दैट लेट यू मूव अप, डाउन, कोलैप्स और एक्सपेंड कंटेंट्स। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस अपीयर होते हैं, जिसमें आपके पास कौन कौन से हैं? मूव अप, डाउन, कोलैप्स एंड एक्सपेंड। ओके, सो आप अपने कंटेंट्स को इन चारों ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन द डिमोट ऑप्शन। अगर आपने डिमोट ऑप्शन पे क्लिक किया है, इट मूव्स द टेक्स्ट 1 लेवल लोअर एट अ टाइम। एक लेवल वो नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक दीज थिंग्स। आप इन ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, एक लेवल यहाँ पे है, दूसरा उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिख गया। फिर आपने डिमोट क्लिक किया तो वो और नीचे लिख गया, फिर आपने डिमोट पे क्लिक किया तो वो और नीचे लिख जाएगा। तो डिमोट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक लेवल नीचे आ गए, ठीक है। सो इट मेक्स द टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट एज द सबटाइटल ऑफ द प्रीसीडिंग स्लाइड। वो सबटाइटल की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इन्होंने लिखा है टाइप जूडो चैम्पियनशिप, इन्होंने जूडो चैम्पियनशिप यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर प्रेस कर दिया एंटर की। जैसे ही एंटर की प्रेस किया, देन अगेन इन्होंने टाइप किया क्रिकेट मैच, इन्होंने क्रिकेट मैच टाइप किया। फिर एंटर की टाइप किया। एंटर की प्रेस करने के बाद इन्होंने लिखा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल लिख दिया। फिर एंटर की प्रेस किया। देन इट टाइप चेस, फिर इन्होंने चेस टाइप किया एंड देन प्रेस एंटर। सो ऐसे करते करते आप अपने टेक्स्ट को जस्ट डिमोट करते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है अपने प्रमोट ऑप्शन पे। अगर आपने प्रमोट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तब क्या होगा? प्रमोटिंग द टेक्स्ट एंट्री मूव्स द लास्ट एंट्री टू द नेक्स्ट हायर हेडिंग लेवल। ओके, सो चिल्ड्रेन, जो भी आपने लास्ट टॉपिक लिखा होगा, जो भी एंट्री आपने लिखी होगी, वो आपके नेक्स्ट
टॉपिक के लिए हेडिंग बन जाएगी, ठीक है, हायर हेडिंग हो जाएगी। द वर्ड चेस विल बी मूव टू द न्यू स्लाइड। उसके बाद ये जो लास्ट हमने एंट्री किस चीज़ की थी, चेस की, तो जो चेस है वो आपकी न्यू स्लाइड पे जाएगी एज अ टाइटल, ओके, एज अ हेडिंग। नाउ अनडू दिस स्टेप एंड क्लिक ऑन द कोलैप्स ऑप्शन। अगर आपको इस स्टेप को अनडू करना है तो आप क्या करोगे, कोलैप्स ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इट विल हाइड ऑल द टेक्स्ट विद इन द स्लाइड एंड शो ओनली द स्लाइड टाइटल। उसके बाद क्या होगा, कोलैप्स करते ही आपने जो भी सब टाइटल्स लिखे होंगे स्लाइड पे वो सब कुछ हट जाएगी और सिर्फ टाइटल ही आपको शो होगा, ठीक है। सो यू कैन री एक्सपेंड द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सपेंड ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंड ऑप्शन, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन टेक्सचर। Okay, so to collapse and expand all the slides, click on the collapse all and expand all button respectively। अगर आपको पूरे slides पे expand करना है या collapse करना है तो आप collapse all and expand all पे click कर दीजिए, ठीक है। Okay, so children, next is how to add outline view button, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, in Microsoft PowerPoint 2007 if you want to add the outline view commands on the quick access toolbar, अगर आपको ऊपर quick access toolbar पे outline टैब को ऐड करना है तब आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। देन क्लिक ऑन द कस्टमाइज टैब फ्रॉम द पावर पॉइंट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कस्टमाइज टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Then click on the drop down list of choose commands from the select and commands not in the ribbon। जो कमांड आपके रिबन पे नहीं है आप उन कमांड्स को सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप डिमोट, प्रमोट, कोलैप्स, ऐसे ऑप्शंस को आप क्विक एक्सेस टूल बार पे अप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन क्लिक ऐड आफ्टर सेलेक्टिंग ईच ऑप्शन। अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ये जो ऑप्शन है वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड हो जाएगा। तो आपको ऐसे राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार से ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो अपने स्लाइड्स पे। सो चिल्ड्रन, क्विक एक्सेस टूल बार पे आप कोई भी फॉर्मेट, कोई भी कमांड ऐड कर दीजिए जो आपके रिबन्स पे नहीं दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्किंग विद द स्लाइड आउटलाइन एंड नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। So children, if you have any queries then ask frequently. So thank you and have a nice day.